नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से तथ्य क्लिनिक के वीलॉग्स में। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दूं, मैं डॉक्टर आनंद जोशी, कंसल्टेंट होम्योपैथ, लाइफ काउंसलर और प्राणिक हीलर हूं। हम सीरीज ऑफ वीलॉग्स बनाते हैं ताकि आपकी हेल्थ कंडीशंस को समझने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए और कुछ होम मेडिकेशन से आप और आपका परिवार एकदम स्वास्थ्य को एंजॉय कर सकता है और स्वस्थ रह सकता है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है एक कंडीशन जो फीमेल्स में ज़्यादातर पाई जाती है। ये एक हार्मोनल कंडीशन है और मिडिल एज फीमेल्स में बहुत ही चिंता का विषय भी करती है। वो है इंक्रीज्ड प्रोलैक्टिन लेवल्स। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है, उसके बढ़ने से क्या क्या तकलीफ होती है, क्या जांच करवानी चाहिए और क्या एहतियात बरतना चाहिए, इन सब के बारे में बात करेंगे, तो अंत तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं। प्रोलैक्टिन क्या है? प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स यानी कि प्राणियों में भी और इंसान दोनों में पाया जाता है। 1970 तक तो इसकी ह्यूमन बींग्स में होने की पुष्टि भी नहीं हुई थी। 1970 के बाद पुष्टि हुई कि ये हार्मोन ह्यूमन बींग्स में भी, इंसान में भी पाया जाता है। ये मेल और फीमेल दोनों में मिलता है, लेकिन फीमेल में इसका रोल थोड़ा ज्यादा है और इम्पोर्टेंट रोल है। ये सिक्रीट कहाँ से होता है? तो हमारे ब्रेन में एक ग्रंथि है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, वहां से ये हार्मोन रिलीज होता है। और ये एक हार्मोन नहीं है, ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है प्रोलैक्टिन। इसका मुख्य काम जो है वो है स्तनधारियों में, यानी कि बात करें इंसान में तो फीमेल के स्तन में जो दूध का जमावड़ा होना चाहिए, यानी कि एक प्रेग्नेंट फीमेल में मिल्क प्रोडक्शन करने के लिए, और जैसे ही डिलीवरी होने के बाद प्रोजेस्टेरोन लेवल्स ड्रॉप होते हैं, तब कह सकते हैं कि मिल्क सिक्रीशन यानी सक्लिंग रिफ्लेक्स, जैसे ही बालक बच्चा सक्लिंग दूध लेने का ट्राई करेगा, उस रिफ्लेक्स से मिल्क को रिलीज करने में, यानी मिल्क को ब्रेस्ट में जमाने के लिए और मिल्क को ब्रेस्ट से रिलीज करने के लिए, दोनों ही चीजों में प्रोलैक्टिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। यानी कि प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी के बाद जब तक लैक्टेशन है, जब तक माता बच्चे को दूध पिलाती है, उन महीनों में प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा रहता है। प्रोलैक्टिन के लेवल ज्यादा रहने से ईस्ट्रोजन का लेवल ड्रॉप होता है। इसीलिए डिलीवरी के बाद क्या होता है कि मेंसेस यानी कि पीरियड, मासिक धर्म औरतों में बंद रहता है। धीरे धीरे कुछ महीनों बाद प्रोलैक्टिन के लेवल कम होते हैं, ओव्यूलेशन वापस शुरू होता है और मासिक धर्म वापस आ जाता है। तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजी हुई, यहाँ पे कोई प्रश्न नहीं है। अब कई ऐसी कंडीशंस है, कई बार देखा जाता है कि फीमेल्स में प्रेगनेंसी के बिना या मिडिल एज में या यंग एज में या लेट एज में, पोस्ट मेनोपॉज मासिक धर्म बंद होने के बाद भी प्रोलैक्टिन के लेवल्स बढ़े हुए देखे जाते हैं। तो उसके साइलेंट सिम्टम्स क्या है? तो सबसे कॉमन साइलेंट सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है जिसके कारण आप सोच सकते हैं कि आपके प्रोलैक्टिन लेवल की जांच आपको करवानी चाहिए। तो सबसे पहला है फ्रीक्वेंट हेडेक्स जिसका कोई कारण नहीं है। अगर आप फीमेल है और आपको बार बार हेडेक्स हो रहे हैं, आपने आंख की जांच करवा ली और कोई कारण नहीं है, तो एक प्रोलैक्टिन लेवल अप डाउन होने की आशंका है। इनफर्टिलिटी, आप कंसीव करने का प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं हो पा रहा, बाकी सब चीजें पैरामीटर्स इन लाइन है, तो आपको प्रोलैक्टिन लेवल की जांच करवानी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है और जिसके कारण कई बार फीमेल्स, महिलाएं डर जाती है और उनको डर यहाँ तक कि कैंसर तक का डर लग जाता है, वो है प्रेगनेंसी के बिना स्तन में से डिस्चार्ज होना, वाइट डिस्चार्ज, मिल्की डिस्चार्ज। प्रेगनेंसी के बिना मिल्की डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्रेस्ट्स इन फीमेल, और ये उनके लिए बहुत ही एक डरावनी परिस्थिति है कि क्या हुआ होगा, कुछ तकलीफ तो नहीं है। कभी कभी इट इज एसोसिएटेड विथ पेन एंड फुलनेस इन ब्रेस्ट ऑल्सो। तो ये पीरियड्स के पहले, बाद में, मेनोपॉज हुए में भी शायद कभी हो सकता है। यहाँ बिल्कुल चिंता या घबराने की बात नहीं है, आपको बस इतना समझना है कि आपके ब्लड में
प्रोलैक्टिन लेवल ज़्यादा है जिसके कारण ये तकलीफ हो रही है और ये ट्रीटेबल है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हुए प्रोलैक्टिन लेवल हाई होने के। क्यों हाई होता है, अब ये कॉजेस समझते हैं। तो पहले हम सिंपल कॉजेस से शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे हम जाएंगे उसके कॉम्प्लिकेटेड कॉजेस की ओर। सिंपल कॉजेस में लॉन्ग टाइम स्ट्रेस, नींद पूरी ना होना, खाना ढंग से टाइम पे ना मिलना, न्यूट्रिशन ना मिलना, ये आपके जनरल हार्मोन्स को असर कर सकता है। दूसरा कह सकते हैं एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन होते हैं जो कभी कभी फीमेल्स लेती है तो उसके कारण भी प्रोलैक्टिन अप डाउन हो सकता है। तो आपके डॉक्टर को बताए बिना कोई भी दवाई खुद सेल्फ मेडिकेशन ना करें। उसके आगे अगर हम प्रोलैक्टिन लेवल के ऊपर नीचे होने की बात करें तो अगर किडनी की तकलीफ है, अगर किसी फीमेल्स को किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की कोई लंबे समय से प्रॉब्लम है या थायराइड फंक्शन डिस्टर्ब है तो भी प्रोलैक्टिन लेवल अप डाउन हो सकते हैं। थायराइड की कंप्लेंट्स बहुत कॉमन है, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों, और ये प्रोलैक्टिन लेवल पे असर कर सकता है। हालांकि प्रोलैक्टिन लेवल डिस्टर्ब थायराइड की वजह से हो या सिर्फ थायराइड लेवल्स डिस्टर्ब हो, होम्योपैथी में बहुत अच्छे उपचार यहाँ अवेलेबल है। और बात करें पीसीओएस या पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, ये दोनों कंडीशन में भी प्रोलैक्टिन लेवल अप डाउन हो सकते हैं। और यही चीज है, यानी कि सिरदर्द, थकान, आपके स्तन से दूध का आना जब आप प्रेग्नेंट नहीं है, वाइट मिल्की डिस्चार्ज फ्रॉम दी ब्रेस्ट और मेंसेस बंद होना, ये सारी चीजें हो सकती है। और अगर कॉम्प्लिकेटेड चीजें में बात करें तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के आसपास ब्रेन में ट्यूमर है तो भी ये चीज हो सकती है। तो पहले कॉमन इन्वेस्टिगेशन से शुरू करते हैं। जांच कैसे करेंगे, तो एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जिससे पता लग सकता है कि आपके ब्लड में प्रोलैक्टिन लेवल्स कितने हैं। ये आप अपने कोई भी गायनेकोलॉजिकल डॉक्टर या अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके टेस्ट लिखवा सकते हैं। उस रिकमेंडेशन पे लेबोरेटरी आपको टेस्ट करके दे सकती है। अब अगर समझना चाहे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करें, तो सबसे अच्छी बात यह है कि ये ज्यादातर सेल्फ लिमिटिंग होता है, यानी खुद ठीक होने वाली तकलीफ। अगर सबसे कॉमन चीज यानी स्तन में से वाइट डिस्चार्ज आना, सफेद पानी जैसा या दूध जैसा निकलना, ये सबसे कॉमन कंप्लेन होती है विमेन में जब ये प्रोलैक्टिन ज्यादा होता है। तो ये सेल्फ लिमिटिंग है, कुछ ही दिनों में या कुछ ही हफ्तों में ये खुद बंद हो जाएगा, क्योंकि जो भी स्ट्रेस होगा, जो भी ट्रिगर होगा, वो धीरे धीरे चला जाएगा। आप एकोमोडेट, एडजस्ट हो जाएंगे और वो चीज आपके हार्मोन्स को भी ठीक कर देगी और ये चीज अपने आप ठीक हो जाएगी। आपको किसी भी तरह की ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये लंबा चलता है, कुछ महीने चलता है, बार बार चलता है, मीन्स 1 महीना रहा, 2 महीने ठीक रहा, फिर वापस हुआ, या फिर इसके साथ सीवियर पेन इन ब्रेस्ट है, सीवियर हेडेक्स है या इनफर्टिलिटी है, तो जरूर आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके पहले प्रिवेंशन के लिए लाइफस्टाइल करेक्शन अवश्य करें। प्रिवेंशन में आप रेगुलर एक्सरसाइजेस, योगा, मेडिटेशन, स्विमिंग करें, जॉगिंग करें, सूर्य नमस्कार करें, जिम फॉलो कर सकते हैं। कोई भी 30 to 40 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज डेली बहुत जरूरी है हर एक एज ग्रुप की फीमेल्स के लिए। ऐसा नहीं है कि यंग एज में या ओल्ड एज में ही चाहिए, हर एक एज ग्रुप की फीमेल्स के लिए 30 to 40 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है। प्रॉपर न्यूट्रिशन, कंजप्शन ऑफ प्रोटीन्स, विटामिन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये बहुत जरूरी है। उसके आगे स्लीप, एक पर्याप्त मर्यादा में आपको सोना है, ढंग से सोना है, एट स्ट्रेच सोना है ना। स्लीप आप सैक्रिफाइस ना करें। कुछ घर में चल रहा है, कुछ एग्जाम्स है, आपका कुछ ऑफिस टारगेट्स है, तो थोड़े दिनों के लिए ठीक है अगर आप मॉडरेट करें, लेकिन लंबे समय तक डोंट लेट योर स्लीप लूज बाय। कैच अप विद योर स्लीप प्रॉपरली, टेक गुड रेस्ट, हैव सम गुड फूड एंड एक्सरसाइज रेगुलरली। कीप चेक ऑन योर मेंसेस डेट, आपका मेंस्ट्रुअल बिहेवियर कैसा है उसका भी चेक करते रहे। अगर कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो एटलीस्ट एक बार होम्योपैथिक डॉक्टर से बात करके उनकी सलाह जरूर लें। तो होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ भी है जो प्रोलैक्टिन लेवल्स को मैनेज करने में भी हेल्प कर सकती है। ऐसी भी दवाइयाँ है जो प्रोलैक्टिन लेवल्स बढ़ा सकती है, क्योंकि कई बार
ये देखा गया है कि औरतों में ये भी तकलीफ होती है कि प्रेगनेंसी के बाद पर्याप्त मर्यादा में उसको फीडिंग नहीं आ रहा है, तो बच्चे को ऊपर का फीड डालना पड़ता है। तो वहाँ पे भी होम्योपैथिक मेडिसिन प्रोलैक्टिन लेवल्स इंक्रीज करने में भी हेल्प कर सकती है। और जो महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं है, उन्हें जब वाइट डिस्चार्ज आ रहा है तो प्रोलैक्टिन लेवल डिक्रीज करने में भी बहुत मददरूप हो सकती है। ऐसी बहुत सारी होम्योपैथिक दवाई है, लेकिन वापस मैं चाहूँगा कि आप नज़दीकी किसी होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह लें, उनसे जांच करवाएं, उनको थरली एग्जामिन करने दें। वो आपको पूछ के, आपको समझ के, आपकी हिस्ट्री समझ के आपको चाहिए वैसी इंडिविजुअलिस्टिक रेमेडी देंगे, जिससे ये तकलीफ आपको परमानेंटली ठीक होगी, अंदर से ठीक होगी। आप हमसे भी ईमेल या ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपके कॉलीग्स, आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। कुछ प्रश्न लगे तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा और इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।